नमस्कार साथियों। आज मैं रचना तो लेकर के आई हूँ। अभिव्यक्ति है हमारी, लेकिन कुछ मेरे विज़न से, मेरी दृष्टि से अलग है। वहाँ पे 3 कलाकार स्थापित हैं और तीनों का संवाद चल रहा है। और वो 3 कलाकार कौन कौन से हैं? निराला हैं, काफ्का हैं और विंसेंट वान गो हैं। वो तीनों की आपस में चर्चा हो रही है और इस समय समाज में क्या हो रहा है उसकी उनको चिंता हो रही है और अपने अपने बारे में वो बता रहे हैं। तो सुनिए, ये हमारी अभिव्यक्ति है। अगर आज वो होते तो मेरी दृष्टि में कुछ अद्भुत होता, लेकिन वो नहीं है। इतने वर्षों पहले, सदियों पहले वैन गॉग, निराला, काफ्का ये लोग रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कलाकार समाज का दर्पण होता है, तो ये सर्वथा सत्य है। आज जो आप ये कविता सुनेंगे, ये हमारी दृष्टि में एक, मुझे लगा कि ऐसा संवाद इन लोगों का होना चाहिए। तो कविता जो है उसका शीर्षक है 3 आत्माएं एक ही बेचैनी। तो 3 लोग हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो बेचैनी है वो एक ही है। अलग अलग देश के हैं, फिर भी बेचैनी एक ही है। क्योंकि भाव जो होते हैं उनमें कोई राष्ट्रीय भाव या कोई विभाजन नहीं होता। कलाकार सर्वज्ञ, सर्वकालिक होता है। तो सुनिए ये पंक्तियाँ। 3 आत्माएं एक ही बेचैनी। निराला, काफ्का, वान गो। निराला, मैंने शब्दों में मनुष्य की हड्डियां गिनी हैं। मैंने शब्दों में मनुष्य की हड्डियां गिनी हैं। भूख, अपमान और अकेलेपन के बीच जब वह फिर भी गाता है। भूख, अपमान और अकेले के बीच जब वो फिर भी गाता है, तब कविता जन्म लेती है। ये निराला जी कह रहे हैं। पर बताओ काफ्का, निराला जी काफ्का को संबोधित कर रहे हैं। पर बताओ काफ्का, यह चुप्पी इतनी भारी क्यों? बताओ काफ्का, ये चुप्पी इतनी भारी क्यों? काफ्का, क्योंकि मनुष्य अब अपराधी है, बिना यह जाने कि उसका अपराध क्या है। वो कमरे में है, दफ्तर में है, घर में है, फिर भी कहीं नहीं है। निराला, क्या तुम्हारे शब्द उसे मुक्त कर पाए? निराला, मुक्ति नहीं, मैं उसे केवल सच दिखाता हूँ। सच कभी हल्का नहीं होता। पर तुम वानगो, तुम्हारे रंग ऐसे क्यों चीखती आत्मा है? तुम्हारे रंग या तुम्हारे रंगों में ऐसे क्यों आत्मा चीखती हुई सी प्रतीत होती है? वैन गॉग, क्योंकि शब्द थक गए थे। क्योंकि शब्द थक गए थे, मैंने आकाश को घुमाया, तारों को कांपता बनाया, कमरे को तिरछा कर दिया, ताकि देखने वाला कहे सब कुछ तो सुंदर है। फिर डर क्यों लग रहा है? काफ्का, यही तो है अनकैनी, परिचित का भय, सुंदरता का असहज हो जाना। निराला, तो क्या हम तीनों एक ही मनुष्य की अलग अलग भाषाएं हैं? वानगो, हाँ, तुम शब्द हो, काफ्का संरचना है या कंपोजिशन है, और मैं रंग। पर पीड़ा एक ही है। समकालीन मनुष्य परछाई की तरह मैं आज भी तुम्हें पढ़ता हूँ। यदि आज का जो कंटेम्प्रेरी मनुष्य है वो कह रहा है, मैं आज भी तुम्हें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पर समझ नहीं पाता। क्या तुम भविष्य थे या मेरा वर्तमान? काफ्का, हम चेतावनी थे। निराला, हम करुणा थे। वैन गॉग, हम वो दर्पण थे
जिसमें तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा देखी, तीनों एक साथ। और अगर तुम्हें बेचैनी हो रही है तो समझ लो कला अब भी जीवित है। ये हो सकता हमारी आत्मिक अनुभूति है और आत्मिक अभिव्यक्ति है, लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत वहाँ तक पहुँचाएगी। एक ऐसा दिमाग में विज़न आया कि अगर वान गो होते, निराला होते और काफका होते तो क्या संवाद करते। उसकी ये परिणति है, अभिव्यक्ति हमारी। तो आपको बिल्कुल प्रभावित करेगी और ये संवाद बहुत आनंद देगा आपको। इसी भाव के साथ में दूसरी कविता को लेकर के मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।